गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है फ्रिक्शन, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ रहे हैं इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की इंक्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में। फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इंक्रीज टू अकम्प्लिश सम ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क। जो फ्रिक्शन है हमारा डिज़ायरेबल है किसी कुछ कुछ सिचुएशन में, जहाँ पे हम अपना फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और जो अपना टास्क होता है, इम्पोर्टेंट टास्क होता है, उसको अकम्प्लिश करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल है ट्रेडेड टायर्स ऑफ व्हीकल इंक्रीज फ्रिक्शन। जो हमारे ट्रेडेड टायर्स होते हैं आपके व्हीकल्स में, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। व्हीकल विद ट्रेडेड टायर प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन विच गिव्स बेटर ग्रिप विद द रोड। अब जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, हैवी ट्रक्स वगैरह होते हैं, वो उनमें क्या लगे होते हैं, ट्रेडेड टायर्स, जिसके वजह से वो क्या है, उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज़ करता है और उसमें जो ग्रिप होता है रोड के साथ अटैच रहता है। नहीं तो आप देख सकते हैं जिन जिन के कुछ कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जो अपने टायर्स ट्रेडेड टायर्स नहीं रखते हैं और वो सडनली किसी मोड़ पे या किसी टर्न पे वो स्किड हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो दिस ड्यू टू फ्रिक्शन। सोल्स ऑफ शूज़ आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन सोल एंड द ग्राउंड। जैसे कि आपके जो शूज़ में होते हैं उसके अंदर जो सोल होता है वो क्या करता है, एक ग्रिप रखता है ग्राउंड के साथ, ताकि उसमें जो उसका फ्रिक्शन है, इंक्रीज फ्रिक्शन, वो उसके साथ जुड़ा रहे। जैसे कि आप प्लेयर्स वगैरह देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को, उनके जो सोल्स वगैरह होते हैं उसमें वो ग्रिप होता है ताकि वो ग्राउंड के साथ अटैच रहे और ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस ना हो बल्कि इंक्रीज हो। नेक्स्ट, जेवलिन थ्रोअर rubs some powder on his palm to get better grip on the javelin। जो आपका एथलेटिक्स होते हैं, जो जैसे कि इसमें जेवलिन थ्रो के बारे में बताया हुआ है कि जो अपना एथलेटिक पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने हाथ पे रब करता है पाउडर के थ्रू अपने पाम्स पे, ताकि जो जेवलिन है उसको जब वो ग्रिप में पकड़े तो उससे वो फिसले ना, रिड्यूस ना हो, उसमें इंक्रीज जो उसका फ्रिक्शन का है वो बना रहे, ताकि उसको थ्रो करते वक्त सही जगह पे अपने जो टारगेट है उस पर वो अचीव कर सकता है। नेक्स्ट, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट। अब जो प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब एंटर करते हैं दूसरे ओपोनेंट के ब्लॉक में, तो वो अपने हाथों पे मिट्टी या सॉइल वगैरह लगा के रब करते हैं ताकि उनको ग्रिप मिल जाए वहाँ से, उनको जाने में, जो कि ओपोनेंट को चकमा देने में काम आता है। तो ये था आपका इंक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि कुछ केस हमारे ऐसे थे जिसमें हमको डिज़ायरेबल होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हमको करना पड़ता है, मगर कुछ ऐसे भी केस है जिसमें हमको अपना फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है, वो भी अनडिज़ायरेबल है। इन सब सिचुएशन फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, वी नीड टू रिड्यूस इट। यहाँ पे मतलब हमको हद से ज़्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है, मगर हमको उसको क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। इन सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, वी नीड टू रिड्यूस इट with help of lubricant. We can reduce the friction. Lubricant make a thin layer over surface and facilitate smooth movement। अब जैसे कि हमारा व्हीकल के अंदर जो लुब्रिकेंट अगर हम नहीं डालेंगे तो उसमें क्या एक आवाज़ आएगी, एक अजीब सी, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जिसमें एक बहुत ही मतलब फंक्शनिंग उसमें स्मूथ नहीं करता। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, ताकि उसमें वो आवाज़ जो है, जो साउंड जो है, क्रैकिंग साउंड जो है वो ना रहे, ताकि उससे हमारा जो फंक्शन ऑफ व्हीकल के जो अंदर मशीनरी होती है वो स्मूथली मूवमेंट करे, स्मूथली फंक्शन करे उसका। इन इंजन ऑफ व्हीकल्स यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, इंजन व्हीकल्स के अंदर जो इंजन होते हैं उसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट।
Use of lubricant increase the efficiency as part are not rubbed directly each other because of thin layer of lubricant. lubricant डालने से जो पार्ट है वो आपस में जो रगड़ खा रहे हैं वो क्या करते हैं उस लुब्रिकेंट से वो जब उसमें लुब्रिकेंट जाता है तो वो जो फंक्शनिंग करेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ फंक्शन करेंगे, बिल्कुल आराम से उसमें जो प्रोसेस है उसका चलेगा। इन मैनी मशीन ग्रेफाइट पाउडर ऑयल ग्रीस आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। काफ़ी मशीनों में हम जैसे कि ग्रेफाइट पाउडर हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जो कि हम लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर फ्रिक्शन को रिड्यूसिंग करने के लिए हम इसमें लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन द डोर मूव स्मूथली। जैसे कि अब एक और देख सकते हैं कि आपके जो डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, उसमें जो हिंजेस लगे होते हैं उसमें क्या कभी कभी साउंड आ जाता है, क्रिच क्रिच करके आवाज़ आती है, दरवाजे की आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स जो ऑयल के हैं, जो ग्रीसिंग हो गया या ऑयल हो गया वो डाल के उस आवाज़ को हम ख़त्म करते हैं ताकि हमारा जो डोर हो गया, विंडो हो गया, वो स्मूथली मूव कर सके। वाइल प्लेइंग कैरम स्प्रिंकल फाइन पाउडर ओवर इट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जो हमारा इसमें कैरम जो हम खेलते हैं उसमें जो स्टाइगर के साथ हम पोर्ट करते हैं अपने जो कॉइन्स टाइप गीटियाँ होती हैं उसको, उसमें हम क्या करते हैं कि स्प्रिंकल करते हैं पाउडर ताकि उसमें जो हमारा जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए और जो उसमें जो स्टाइगर जो है स्मूथली फंक्शन करे कैरम में। नेक्स्ट आ रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका फ्रिक्शन का, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है देखते हैं हम। गैसेस एंड लिक्विड आर जनरली नोन एज फ्लूइड। जो हमारे गैसेस हो गए, एयर वगैरह, और जो लिक्विड हो गए उसको हम जनरली क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सिमिलर टू सॉलिड Similar to solid, fluid also provide friction. The friction of fluid increase with the speed of object moving through it and speed of fluid. अब सॉलिड के केस में क्या है कि जो हमारा फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करता है किसके थ्रू, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो स्पीड होगी उसके ऊपर हमारा जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड क्या इंक्रीज करेगा थ्रू इट एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। Objects which are made to move in fluid are made streamlined shape to reduce friction offered by fluid। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि फ्लूइड में आपका जो मूव करता है उसकी शेप क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, चाहे वो एयर में हो चाहे वो आपका लिक्विड में हो। द शेप ऑफ एरोप्लेन, शिप, बोट, बर्ड एंड फिश आर मेड स्ट्रीमलाइन शेप। अब जो ये शेप बनाई हुई है स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से ये जो एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, बोट, बर्ड होगी या फिश होगा, ये क्या इजीली इसमें मूव करके आगे फॉरवर्ड बढ़ते जाते हैं। इनकी शेप ही इसी हिसाब से बनी है, स्ट्रीमलाइन शेप। ए शेप विच इज़ पॉइंटेड ऑन बोथ एंड। अब जैसे कि आप एरोप्लेन का देख लो, पॉइंटेड है, आगे से भी पॉइंटेड है और जो उसका बैक साइड है पीछे से भी पॉइंटेड है। उसकी शेप ऐसी बनी हुई है ताकि वो एयर में आराम से आगे मूव कर सके। ये जो बॉडी इसकी है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी या स्ट्रीमलाइन शेप। ए शेप विच इज़ पॉइंटेड एंड बोथ एंड वाइड एट द मिडल इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। अब दोनों साइड जो उसके एंड है वो पॉइंटेड है मगर जो मिडल साइड है वो क्या है, उसका मिडल साइड जो है वो वाइड है, फैला हुआ है, ताकि वो उस शेप को उस मतलब चाहे वो एयर हो चाहे वो आपका क्या बोलते हैं लिक्विड हो वाटर के अंदर या वॉशन ओशन के अंदर, जैसे कि ओशन के अंदर आपका हो गया सबमरीन, उसका भी आपका दोनों साइड पॉइंटेड रहता है आगे, और जो एंड पॉइंट होता है और बीच का जो रहता है वो आपका वाइड रहता है ताकि वो आपके ओशंस के अंदर मूव कर सके और एरोप्लेन जो है वो एयर के उसमें मूव कर सके। Wide and wide at the middle is called streamline shape.
which facilitate easier movement through fluid. The friction force offered by fluid is called ड्रैग। जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करती है फ्लूइड को उसे हम क्या कहते हैं? ड्रैग। तो ये था आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। पूरा टॉपिक आपका आज ख़त्म है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।